अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया पहुंचने वाली सीमा हैदर पाकिस्तानी शहरी है या फिर इराकी एजेंट। इंडियन लड़की की मोहब्बत में पाकिस्तान से इंडिया पहुंचने वाली खातून सीमा की कराची में घर के करीब रहने वाले अफराद का कहना है कि सीमा के इंडिया पहुंचने पर उन्हें बहुत हैरानी है। कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि सीमा पाकिस्तान से इंडिया जाने की तैयारी कर रही है। आम घरेलू सी खातून का ये अमल हैरान कुन है। पाकिस्तान में मौजूद सीमा के अहल खाना और अजीज़ो कारिब अब सीमा से मुतालिक बात करने से भी गुरेज कर रहे हैं। अब सीमा की इंडिया में मौजूदगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में जहां सीमा और उनके बच्चे परेशानी का सामना कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में मौजूद उनके अजीज़ो अकारिब भी परेशान हैं। कराची मलिर कैंट में सीमा की गुमशुदगी की पुलिस को दी जाने वाली दरखास्त में भी सीमा के शौहर गुलाम हैदर के वालिद ने मुकदमा ना दर्ज करने की इस्तदा की है। माकबल थाना मलिर कैंट में अमीर जान वल्द गुलाम मोहम्मद की जानिब से एक दरखास्त दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि उनके सऊदी अरब में मुकीम बेटे गुलाम हैदर का पाकिस्तान में मौजूद अहलिया और 4 बच्चों से राब्ता नहीं हो रहा। उनके बारे में मालूमात हासिल की जाए कि वो कहाँ है। अमीर जान ने मजीद पुलिस को बताया कि मैं सुबह सिंध के शहर जैकब आबाद का रिहायशी हूँ और 10 मई को सऊदी अरब से मेरे बेटे ने फोन किया और कहा कि मेरी अहलिया और बच्चों का पता लगाओ। उनका कहना था कि बेटे के कहने पर मैंने जैकब आबाद से कराची का सफर किया और अपने बेटे के घर गुलिस्तान जौहर गया। बेटे के घर पहुंचकर मालिक के मकान और इर्द गिर्द रहने वालों से मालूमात हासिल की तो उन्होंने बताया कि उनकी बहू अपने बच्चों के साथ अपने गांव चली गई है, लेकिन जब वो गांव पहुंचे तो पता चला कि उनकी बहू गांव पहुंची ही नहीं थी। पुलिस ने न्यूज को बताया कि मुद्दई की जानिब से दी गई दरखास्त में ये भी कहा गया था कि इस मामले की FIR दर्ज ना की जाए। वो अपने तरीके से कोशिश करते हैं, अगर कुछ भी उन्हें पता चला तो वो पुलिस को इत्तला देंगे। इसके बाद उन्होंने कभी पुलिस से राब्ता नहीं किया, लेकिन अब इंडियन मीडिया से ये पता चला है कि कोई पाकिस्तानी खातून इंडिया पहुंच गई है और वो शायद यही खातून है। कराची जिला शर्की के इलाके गुलिस्तान जौहर में वाक़ सीमा की रिहायशगाह के अतराफ में रहने वाले अफराद अब सीमा के बारे में बात करने से गुरेज कर रहे हैं। इलाके के एक मोमिर शख्स ने न्यूज को बताया कि जिस लड़की के इंडिया जाने की बात की जा रही है वो इसी इलाके में रहती थी, उसके 4 बच्चे थे और शौहर रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क था। उसका मजीद कहना था कि गोट में तकरीबन तमाम अफराद मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। हैदर के बाहर जाने के बाद उनके घर के हालात कुछ बेहतर हो गए थे और बच्चे आमतौर पर यहाँ गलियों में खेलते नजर आते थे। उन्होंने मजीद बताया कि इलाके में कभी इस नौयत की कोई बात सुनी ही नहीं, इसलिए अंदाजा भी नहीं हुआ। सीमा एक बार पहले भी पाकिस्तान से नेपाल जा चुकी थी। आमतौर पर लोग ईद या त्यौहार या बच्चों के स्कूल की छुट्टियों पर गाँव जाया करते हैं, शायद इसलिए किसी को इस बारे में कुछ मालूमात नहीं मिल सकी। इलाके के रिहायशियों का मजीद कहना है कि अब मीडिया पर देख रहे हैं तो मालूम हो रहा है कि सीमा अपने शौहर को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर इंडिया चली गई है और वहीं शादी भी करना चाह रही है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये बात ज़ेर बहस है कि सीमा के लहजे और अंदाज से वो पाकिस्तानी नहीं लगती। इस बारे में अभी हतमी बात तो नहीं कही जा सकती। अलबत्ता पुलिस को अमीर जान की जानिब से दी गई दरखास्त में सीमा नामी खातून का जो शनाख्ती कार्ड नंबर फराम किया गया है वो शनाख्ती कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद है। अलबत्ता पुलिस को अमीर जान की जानिब से दी गई दरखास्त में सीमा नामी खातून का जो शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम किया गया है वो शनाख्ती कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने एक अफसर ने न्यूज़ को बताया कि मज़कूरा शनाख्ती कार्ड का वोट सिंध के जिला खैरपुर की तहसील कोट DG के रिंद गोट सोमर खान में दर्ज है। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक ये शनाख्ती कार्ड सिलसिला नंबर 706 और घराना नंबर 484 है। ताहम उन्होंने इस खातून के हवाले से किसी की भी किस्म की तफसील देने से गुरेज किया। याद रहे कि PUBG के जरिए इंडियन लड़के से दोस्ती करके पाकिस्तानी लड़की के इंडिया जाने का मामला कुछ रोज कबल सामने आया था। इंडियन मीडिया पर सामने आने वाली तफसील में बताया गया है कि पाकिस्तान के जनूबी सूबा सिंध के शहर कराची की रिहायशी सीमा नामी खातून एक इंडियन लड़के से मोहब्बत करके उनके साथ बरास्ता नेपाल इंडिया के शहर दिल्ली के नवाई इलाके में पहुंच गई है। खातून ने अपने बच्चों के हमरा इंडिया का सफर किया था, जहां इंडियन लड़के से शादी के दस्तावेजात बनवाने की कोशिश में एक मुखबिर के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया। बाद सीमा ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए पाकिस्तान से इंडिया पहुंचने के मामले पर बात करते हुए कहा कि उनकी इंडियन शहरी सचिन से मुलाकात ऑनलाइन गेम PUBG पर हुई थी। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी और मोबाइल नंबर्स के तबादले के बाद हम दोनों WhatsApp पर काफ़ी अरसे से राब्ते में थे। मेरी पाकिस्तान में शादी मेरी मर्जी के खिलाफ की गई थी और अब मैं अपनी मर्जी से इंडिया आई हूँ और यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती। अपने इंडिया पहुंचने के सफर के बारे में उन्होंने मजीद बताया कि यूट्यूब के जरिए उन्होंने पाकिस्तान से इंडिया जाने के बारे में मालूमात हासिल की थी और बरास्ता दुबई नेपाल पहुंची। नेपाल में उन्होंने इंडियन शहरी सचिन को बुलवाया और चंद रोज क़याम के बाद उनके हमरा इंडिया का सफर किया। उनका कहना था कि नेपाल और इंडिया के शहरियों के एक दूसरे के मुल्क में आने जाने में कोई खास सख्ती ना होने की वजह से उन्होंने इस मकाम का इंतखाब किया था। वो इंडिया मुंतकिल होने से कबल एक बार पहले भी नेपाल जा चुकी थी। सऊदी अरब में मुकीम सीमा के शौहर गुलाम हैदर ने अपनी अहलिया और बच्चों के इंडिया जाने के मामले पर एक वीडियो पैगाम जारी किया था। उनका कहना था कि इंडियन शहरी की जानिब से उनकी अहलिया को बहकाया गया है। हमारी शादी पसंद की थी और मैं अपनी अहलिया और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था।
सऊदी अरब आने के बाद हमारे माली हालात भी बेहतर चल रहे थे। मेरा मुतालबा है कि मेरी अहलिया और बच्चों को वापस पाकिस्तान लाने के लिए इकदाम किए जाएं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रहने वालों के प्यार और मोहब्बत का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल भी कई पाकिस्तानी और इंडियन दोनों ही ममालिक में रहने वाले एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना चुके हैं। नामुर शख्सियत और कानूनी रास्तों को समझने वाले जहाँ एक होने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं, तो उन रुकावटों को दूर करने के लिए कानूनी चाराजोई ना जानने वाले गैर कानूनी और आसान रास्ते तलाश करते हैं। उनके मुताबिक इससे कबल रवां साल के आगाज पर एक और केस मीडिया की जीनत बना था, जिसमें सिंध से ताल्लुक रखने वाली 19 साल इकरा नामी खातून इंडियन लड़के की मोहब्बत में पाकिस्तान से बरसता नेपाल इंडिया पहुंच गई थी, जिसे एक माह बाद वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेज दिया गया था। रिफत सईद का कहना था कि इस तरह कानूनी तरीकों से शादियां करने वालों की भी कई मिसालें मौजूद हैं, जिनमें एक मिसाल इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की है। हाल ही में इंडिया के शहर मुंबई से ताल्लुक रखने वाला नौजवान महेंद्र कुमार पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर सक्खर से ताल्लुक रखने वाली लड़की संजू गीता कुमारी से शादी के लिए अपने अहल खाना के हमरा सक्खर पहुंचा और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान काफी अरसे से ताल्लुकात बेहतर न होने की वजह से दोनों एक दूसरे के लिए वीजा पॉलिसी समेत दीगर मामला पर बात करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक की आवाम गैर कानूनी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या सीमा जो है वो रा की एजेंट है? तो इसके सबूत जो है वो हमें कई तरह से नजर आते हैं। मसलन सीमा के बोलने का अंदाज, उसका लबो लहजा, उसका अंदाज़ गुफ्तगू, उसका लिबास, ये सब कुछ ये बताता है कि वो इंडियन है और पाकिस्तानी नहीं लगती देखने में और सुनने में। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वो रा की एजेंट है जो कुछ अरसा पहले 2013 में पाकिस्तान आई थी और अब वापस इंडिया चली गई हैं।